जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। तो अब देखो, सबसे पहले सजीव की बात करते हैं। क्या चीज़ की बात करते हैं? अब तुम कहोगे सर जी सजीव किसे कहते हैं? क्या कहोगे? ठीक है, तो पूरे धरती पर हम लोग जीवों को मतलब कि दो तरह की चीज़ें होती है, दो तरह की वस्तुएं होती है। एक होता है सजीव, दूसरा होता है निर्जीव। ठीक है, सजीव जिसमें जो कि सांस लेता है, सजीव किसको बोलेंगे? जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है। वृद्धि करने का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, कितना छोटा होता है? अब पेट में रहता होगा तो और छोटा होता होगा। तो उस कंडीशन में वह बच्चा जन्म लेता है, फिर 6 महीना का होता है, साल भर का होता है, फिर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और अभी ये लड़की क्या साल की है रिया? 8 साल की। तुम? हाँ, तुम 9 साल की। तुम गुड़िया कितने साल की हो? तो यानी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता है हम लोग बड़ा होते जाते हैं। कोई मोटा होते जाता है, किसी का गाल फूल जाता है कि नहीं? किसी का हाथ बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है कि नहीं? यानी कि सजीव में वृद्धि होता है। तब तुम कहोगे सर जी तो इसका मतलब आदमी है खाली भले सजीव कह सके छी, लेकिन नहीं। एक बीज होता है चना का, चना देखा है सब? फूलने देते हैं उसको, चना को फूलने देते हैं, उसको फुला करके एक दिन छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसमें क्या निकलता है? उसमें जो है पौधा निकल आता है, अंकुर जाता है। क्या बोलते हैं उसको? अकुरना बोलते हैं, अंकुर होना। तो वो होता है, उसको मिट्टी में थोड़ा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? छोटा सा पौधा निकल जाएगा। फिर और थोड़ा दिन रहने दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। उसको भूल जाओ। आम जो ठूसते हो तुम लोग, आम खाते हो? पका पकाया, उसके अंदर क्या होता है? अपना आर के देहात में कहे गुठली कहे छिए ना, और की कहे छिए? आठी कहे छिए गाँव घर में। तो कहे के मतलब ई भले कि आम का जो बीज होता है उसको यदि तुम ऐसे बाहर में छोड़ दो बिना मिट्टी में लगाए हुए तो उसमें गाछ निकल आता है। यदि मिट्टी में लगा दोगे, जैसे कि हम अपने यहाँ जो है अभी 40 गो कटहल का बिया लगाए हैं, छोटा छोटा प्लास्टिक में मिट्टी डाल के कटहल का बिया लगा दिया, सबका गाछ इतना बड़ा बड़ा हो गया, एक बित्ता। ठीक है, तो आम का पेड़ क्या होगा? पहले पौधा बनेगा छोटा सा, और थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा बढ़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा? जितना बड़ा तुम लोग का यहाँ पर मंदिर के पास गाछ है कि नहीं? तो बड़ा होते जाता है। इसका मतलब वृद्धि होता है, हमेशा नया नया पत्ता आते रहता है। तो वृद्धि समझ में आ गया। विकास किसको कहते हैं? सजीव में क्या क्या होता है? सजीव सांस लेता है। तब तुम कहोगे आदमी भी सांस लेता है, जानवर भी सांस लेता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता सांप सब कोई सांस लेता है ना? तो सजीव का पहला लक्षण हुआ वह सांस लेता है। दूसरा, हेलो क्यों सो रहे हो चिंटू बाबू? ठीक से बैठो, ऐसे नहीं सोते, नहीं तो फिर सुनने में मजा नहीं आएगा। ध्यान से सुनो। तो सजीव क्या क्या बताए? सजीव सांस लेता है, सजीव वृद्धि करता है। वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया कि पहले छोटा होता है फिर बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा, विकास करता है। क्या करता है? विकास का मतलब क्या होता है? अब बताते हैं कि ज्ञान का बढ़ना। जब तुम लोग बच्चा होगा 1 साल का, घुड़क रहा होगा, तो छोटका बच्चा को देखना घर में क्या करता है, जैसे तुम रख दो कोई चीज़ गिलास से, गिलास को पकड़ेगा, गर्मो पानी है उसको भी पकड़ लेगा, है ना? उसको पता नहीं है गर्म है कि ठंडा है, कुछ भी कर लेगा। गंदा चीज़ है उसको भी पकड़ लेगा, सांप है उसको भी पकड़ लेगा। छोटा बच्चा को देखा है सांप को पकड़ते हुए? वीडियो सब में देखा होगा। छोटका बच्चा जो है ना सांप से नहीं डरता है,
तो उसके पास चेतना नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, विकास नहीं हुआ रहता है उसका। धीरे धीरे समझदार होता है। रिया को जब छुटकी थी, हाफ पैंट गंजी में स्कूल आती थी, क्या करती थी, एगो पार्टी ले लेती थी, उधर से ऐसे कनाप ऐसे हाथ में कांख में ले ले स्कूल पहुंच जाती थी। रोज डांटते थे, इसको कोई फर्क ही नहीं बुझाता था, ड्रेस पहन के आओ, कुछ नहीं सुनती थी बस। ठीक, मन हुआ लिखी, नहीं हुआ नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि उस समय विकास कम हुआ था दिमाग का। अब समझदार हो गई है, तब घर से होमवर्क बना के लाती है। कल जाके हो सकता है अच्छे से पढ़ेगी तो डॉक्टर बन जाएगी, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई पुलिस बन जाएगा, कोई दरोगा बन जाएगा, है कि नहीं? है नहीं, विकास करता है और गति भी करता है। क्या करता है? अब गति किसको बोलते हैं? बोलो कि आदमी तो चलता है सर जी, चले छे तो गति भै गेलै, पेड़ पौधा के ना गति करे छे। तो तुम लोग इस चीज को आजमाने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का कोई बर्तन लेना या डब्बा उब्बा प्लास्टिक का, उसमें मट्टी भर देना, छोटका पौधा लगा देना जैसे तुलसी या और कोई पौधा जो ठंडा में हो जाए। तुम रूम में रखना, रूम में खिड़की है बगल में, वो क्या होगा, पौधा किसके तरफ झुकेगा? खिड़की के तरफ। क्यों? क्योंकि उधर से रोशनी आ रहा है। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं गति है। क्या समझे? तो पौधों में भी क्या होता है? गति होता है। तो ये समझ में आया सजीव थोड़ा बहुत? अच्छा, यहाँ पर दुनिया में हर चीज जरूरी है। देखो, सांप जरूरी है कि नहीं? सांप नहीं होगा तो मेढक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सांप मेढक को पकड़ के खाता है, चूहा को पकड़ के खाता है। बिल्ली भी नहीं रहेगा तो चूहा को कौन खाएगा? अब जैसे चीन में मेढक को खाता है पका के, सांप को खाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं खाता है। तो हमारे धरती पर जितना जानवर है सबका रहना जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया कि जीव जंतु जगत का सुरक्षा कैसे करें। जंतु जगत का सुरक्षा, अब देखता होगा कि गांव घर में सांप मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? मार देते हैं। नहीं मारना चाहिए। अब बोलोगे सर जी काट लेते तब, तो कोई भी जानवर काटता तभी है जब तुम उसको चोट पहुंचाओगे। गलती से तुम पैर दे दिया, काट लेगा। नहीं तो सांप बगल से जा रहा है, तुम खड़ा रहो, तुमको छुएगा भी नहीं, चुपचाप खड़ा हो जाओ। तो ये चीज़ है, सभी जीवों को यहाँ रहने का हक है ना, और हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। चलो एक कहानी पढ़ते हैं, कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि भाई जीव जंतु या जंतु जगत क्या होता है, उसका सुरक्षा कैसे करना चाहिए, कैसे उसको बचाना चाहिए। अब देखो, सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अच्छा, इसमें बताओ कौन कौन फूल लगाता है घर में? केकड़ा केकड़ा फूल लगेना पसंद छो? आ फूल का तोड़ना केकड़ा पसंद छो? है कि नहीं? तो ये चीजें, तो सिद्धार्थ जो था ना, उसके बगीचा में फूल लगा हुआ था। वो फूल को देख के बहुत खुश होता था। जैसे हम एक दिन किस्सा बताए थे, मेरे आंगन में 4-5 गो मैना आता है, 4-5 मैना। हमारे घर में चूड़ा है, चूड़ा कच्चा वाला चूड़ा, हम चूड़ा लाते हैं, छींट देते हैं, वह डर से नहीं भागती है। हम उसके बगलों में खड़ा हो जाएंगे तो वह नहीं भागती है, आराम से खा लेगी, चल जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि पक्षी को भी प्यार की ज़रूरत है ना, और हमको भी अच्छा लगता है। मेरे यहाँ 2 कुत्ता है। हम जब पूर्णिया चले जाते हैं तो कुत्ता आंगन में नहीं जाता है। हम जैसे अभी देख लेगा गाड़ी और हमको देख लिया, तब आंगन में बैठल रहेगा, हमको खाना मिलेगा। उस दिन रात में इतना आटा साने, आटा थोड़ा ख़राब हो गया था, आटा को सान करके इतना बड़का बड़का मकई का लोइया जैसे बनाते वैसे बनाए, गेहूं का था, मोटा रोटी बना दिए, बड़का तवा है उस पर सेक दिए, दोनों कुत्ता को जो खिला दिए भरपेट। तो क्या हुआ, जीव जंतु को भी हम लोगों से प्रेम है कि नहीं? और देखो जानवर क्या होता है ना, जानवर बेईमानी नहीं करता है, बच्चा बेईमानी कर लेता है। जैसे कि है वो लड़की शिवानी, उसका मोबाइल ठीक हो गया, उसको फ़ोन करना चाहिए था कि सर जी होमवर्क कैसे मिलेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हो गई निशा, निशा के मम्मी को फ़ोन करेंगे, मम्मी निशा को बोलेगी, तब तैयार होगी, तब घर से निकलेगी मेहमान के तरह। जैसे हुआ वो नंदनी, अब सोचिए कि एक बार कुत्ता क्या काटा है, हम बहाना बनाए होमवर्क का,
जो कि पहले रोज करके आती थी। तो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का नाम सुना है? एक बार हम लोग कहानी पढ़ रहे थे भगवान बुद्ध का। उसका एक शिष्य था आनंद। वही भगवान बुद्ध जब बचपन में थे, छोटे बच्चे, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? अब भगवान बुद्ध का कहानी इतना सुंदर है कि भगवान बुद्ध जब जन्म हुआ था तो उसके पिताजी पंडित जी को बुलाए थे। पंडित जी को बुलाए थे। पंडित जी को जब बुलाए थे तो पंडित जी से बोले उसके पिताजी कि ब्राह्मण देव, आप इस बच्चे का भविष्य बताइए। पंडित जी देखता है ना पर्चा में, दिन देखे छे ना, कहिया छठ छिए, कहिया दिवाली छिए। पंडित जी आब तोरा कोन तना के निकाल तो पतरा लंबा रंग के रहते टके, ओहि में देखतो कौन दिन कौन चीज छिए, कहिया विदाई हेतै, कहिया बियाह होतै, ई सब देखे छे। तब पंडित जी अपन पतरा खोललकै, कहलकै कि ये जो बच्चा है ना, भगवान बुद्ध कहलकै, ये या तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़का राजा, बहुत ताकतवर, कोई इससे नहीं जीत पाएगा, या नहीं तो सबसे बड़ा संत बन जाएगा बाबा। वही हाल हुआ। इसके पिताजी इसका नाम रखे थे सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। किसका नाम था? सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का। रोहन ठीक से बैठ जाओ, एनर्जी आ गया तुमको। अब देखो, जब भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ बगीचा में टहल रहे थे, मान लो ये बगीचा है, ये सारा पेड़ है, किसी में लाल फूल है, किसी में पीला फूल है, किसी में हरा फूल है, कितना सुंदर लगेगा, रंग बिरंगा माहौल। किसी पे तितली उड़ रहा है, जैसे मेरे बागवानी में कोई वीडियो में देखा हुआ तितली वाला वीडियो बनाया है, नहीं तो डालेंगे, दिखा देंगे तुम लोग को। बहुत सारा तितली आता है मेरे बागवानी में। क्यों? खाली फूले फूल है। तो वहाँ पर जब वो टहल रहे थे, कितना बड़ा होगा, मान लो रोहन इतना बड़ा होंगे, सिद्धार्थ छोटा सा बच्चा था, बहुत खुश हो रहा था, चिड़िया है, तितली है, फूल सब है। अचानक उसके आगे में एक हंस गिरा। कौन गिरा? हंस। समझे छी, सरस्वती जी के संग में जो रहे वाहन होकर हंस देखे भी मूर्ति के आगे में बनाल रहे ना, हाँ, तो वो हंस। अब देख लो, उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। तीर समझते हो? तीर का नोक ऐसा रहता है। कैसा? आई बगल से फंसे वाला रहे छे, यानी घुस गलो तो निकलना मुश्किल छे। तीर यदि देह में घुस गया, उसको निकाल नहीं सकते हो तुम। निकालोगे तो और फटेगा चमड़ा। खून से लथपथ था। कौन? हंस। सिद्धार्थ उसको उठा लिया धीरे से, और देख लिया कि उसको तीर लगा हुआ है। एक वीडियो देखना तुम लोग, कोई लड़का था यूपी का, उसको एगो बगुला मिला। बगुला देखता होगा धान के खेत में, बड़का बड़का लंबा टांग वाला, सारस बोलते उसको। क्या बोलते हैं? सारस, जिसका पंख थोड़ा काला काला होता है। वो लड़का क्या किया, उसका पैर में चोट लगा हुआ था, उसको उठा के घर लाया, उसका दवाई पट्टी किया, उसको रोज खाना खिलाता था। वो उसका दोस्त हो गया। वो मोटरसाइकिल से जहाँ जाता था पीछे पीछे उड़ के जाता था, ऐसा था। तो पक्षी देखो बहुत सीधा साधा होता है। तो सिद्धार्थ उस हंस को गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ उसके शरीर से तीर को निकाल दिया। तीर लगा हुआ था, पहले तीर को निकालता तब ना दवाई लगाता। हमको उस दिन क्या हो गया, आग जला रहे थे, प्लास्टिक सब जो जमा करके जला रहे थे ना, उसी में से पड़ गया मेरे पैर पे, तो पूरा घाव जैसा हो गया, जल गया। यहाँ पर भी लगा था हाथ में, बच गया। क्या किया हंस को सिद्धार्थ? पहले तो तीर निकाला, उसके बाद उसके घाव को अच्छे से गर्म पानी से धोया, उसके बाद उसमें दवाई लगाया, फिर उसमें पट्टी बांध दिया। क्या क्या? दवाई को यहाँ मरहम बोलते हैं। तो दवाई लगा के पट्टी लगा दिया। उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त, उसका चचा का बेटा, किसका चचा का बेटा? सिद्धार्थ के चाचा का बेटा देवदत्त। दोनों अलग अलग आदमी था। जैसे किसके बारे में बता दे। अब जैसे कि देख लो, क्या कहते हैं, जैसे नंदनी अभी चिल्ला रही थी रोहन पे, मान लो, ठीक है, या वो लड़का चिल्ला रहा उस पे, लेकिन जब देखे कल परसों 5 दिन पहले लड़ाई देखे, रिया और नंदनी में दौड़ के कबड्डी कबड्डी कर रही थी, तो रिया उसका गर्दन पकड़ लेती एकदम हिल। तो इस तरह का सबका अलग अलग विचार होता है। कोई बहुत शांत है, चुपचाप बैठल रहेगा, जैसे हो गई लक्ष्मी, है ही लक्ष्मी आगे वाली,
है ना। जैसे हो गई अंशु, क्या हो गई अंशु, झगड़ैया नंबर 1 नहीं है, ये नहीं कि लड़ जाए भिड़ जाए। जैसे हो गई निशा, पता नहीं उसको तो लड़ते हुए नहीं देखे, ठीक है। तो कुछ लोग शांत होता है, कुछ होता है आग, जैसे देख लो आग है, आगे रोहन भिड़ गया, कोई तो भी नहीं छोड़ेगा। हो गया रोशना, वो नहीं छोड़ता है, लगा मुक्का। तो कहने का मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। तो सिद्धार्थ बहुत शांत स्वभाव का था। कैसा था? उसका उल्टा उसका चचेरा भाई कैसा था? गरम मिजाज का, उसको शिकार करना पसंद था, वही मारा था तीर। उसके हाथ में तीर धनुष था। किसके हाथ में? देवदत्त के हाथ में। क्या किसके हाथ में? देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ का चचेरा भाई। तुम लोग का चचेरा भाई है? नहीं है? है चचेरा भाई, चचा का बेटा। हाँ, तो उसी को चचेरा भाई बोलते हैं। तो उसने अपने कपड़े को फाड़कर हंस के घाव में मरहम पट्टी किया। किसने मरहम पट्टी किया था? सिद्धार्थ ने, जिसको बाद में हम लोग गौतम बुद्ध बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं। देवदत्त आया और बोला, तुम मेरे हंस को मुझे वापस दे दो, मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ ने क्या किया? बोला, हम तुमको इसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, पहले उसका घाव ठीक होगा तब सोचेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा करो, चलो राज दरबार में। कहाँ पर? राजा के पास, राजा फैसला करेंगे। कहता है ना, मारने वाले से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला। मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। राज दरबार में गया, बोला राजा फैसला करेंगे। देवदत्त ने कहा, चलो भाई, हंस तो मेरा है क्योंकि हमने वाहन चलाया है। सिद्धार्थ क्या बोला? हम इसको बचाए हैं, यह मेरा है, फैसला मेरे ही हक में होगा। दोनों अपने अपने में घमंड में है, हम ही जीतल छियो, तू कतऽ जीतबी। उधर से पार्सो करा, ही हमू जीतल छिए, हम मर करके नहीं अबे कहियो की। पारस पारस कल से होमवर्क होगा। हाँ, जोर से बोलो, नहीं सुन रहे हैं। कल से होमवर्क होगा पारस? सच में? अनिकेत होगा होमवर्क? सुमित, प्रिंस कि फिर आना ही नहीं है? तो चलो, ये बात थी। अब ध्यान से देखो, सिद्धार्थ राज दरबार में हंस को लेकर के पहुंचा और देवदत्त के हाथ में क्या था? तीर धनुष। तीर धनुष, तीर धनुष चलाया होगा। मकई रोपे छे ना, तो बाबू माँ कहतो कि कनिटा ले ना धनुक तीर, कनिटा बत्ती बना दे छे, कहलक जो कौआ उड़े है। कौन कौन उड़ाया है? तो हम लोग चले जाते, छोटे बच्चे होते हैं, सुबह सुबह अभी ओस गिरेगा, अभी गेहूं लगाएगा, गेहूं चुनता है आके कौआ मैना, जखनी बुनते हैं तो चल जाता है भोरे भोरे उड़ाने के लिए। और कितना लोग क्या करता है, एगो खुट्टा गाड़ देता है या फिर उसमें करिया कपड़ा टांग देता है। हाँ, अब देखो, राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किसने पूछा? देवदत्त ने कहा, क्या कहा? सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे अपने तीर से गिराया है। सिद्धार्थ क्या बोला कि नहीं, देवदत्त बोला कि राजा जी, सिद्धार्थ मेरा हंस ले लिया है, उस हंस को हमने मारा है अपने तीर से। फिर सिद्धार्थ ने क्या कहा? महाराज, मैंने तो घायल हंस को बचाया है, इसीलिए यह हंस मेरा है। महाराज का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। यही था सिद्धार्थ के पिताजी। सिद्धार्थ के पिताजी राजा थे शुद्धोधन। उसने कहा, प्रश्न यह है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना? बताओ। किसी का जान लेना अच्छा है या जान बचाना? जान बचाना। मंत्रीगण एक स्वर में, जितना मंत्री था राजा के दरबार में, मंत्री रहता है कि नहीं, एक लाइन से कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं मंत्री जी। सब जोर से बोला, महाराज जान बचाना बहुत अच्छा है। महाराज ने न्याय किया, सिद्धार्थ ने
हंस की जान बचाई है, इसीलिए सिद्धार्थ को हंस दे दिया जाए। राजा ने क्या फैसला सुनाया? जिसने हंस का जान बचाया, हंस उसे दे दो। कहानी यही खत्म हो जाती है। अब कुछ प्रश्न पूछते हैं, बताना। सिद्धार्थ और देवदत्त में महान कौन था? कौन अच्छा था? क्यों अच्छा था? वेरी गुड। क्या आपने कभी जंतु की जान बचाई है? कौन कौन है जो कि कोई जानवर का जान बचाया है? तो ठीक है, एक एक करके सुनना चाहते हैं। खड़ी हो जाओ, खड़ा हो जाओ। शिवानी, खड़े हो जाओ अपने जगह पे। कैसे बचाई हो जान? जोर से बोलो ना थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और कोई है? चलो रिंका, खड़ा हो जाओ। रिंका, खड़ा हो जाओ, बोलो क्या किए? कर कैसे रही है? चलो लक्ष्मी बताओ। सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। बोलो बेटा। और कौन है? बोलो। सर जी, जब कबड्डी खेल रही है ना, हम कते जोर से चिल्लावे रहिए, अखनी हमर गला बैठ गए है, अब हम नहीं बोल सके छिए। जोर से बोलो। की कर ली? चलो, और कोई है? चलो सिंटू, चलो अब देखो। अरे सुनो, कुछ ऐसे लोगों का नाम बताना है जो कि जीव जंतुओं को मार करके अपना जीविका चलाते हैं। जैसे कि देखा होगा मछली पालने वाला, मछली में भी जान होता है। हम लोगों को एक सुई चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है। एगो कांटा चुभ जाता है तो टांग को जो है ना उठा के जाती है मम्मी के पास, मम्मी के आलपिन लेकर कांट निकाल दे के। कितना लोग क्या करता है? मछली को मार करके बेचता है ना। और किसको? और देखता होगा मुर्गा मुर्गी को, बकरी को, खस्सी को मारता है ना। तो ऐसा काम करना चाहिए क्या? सबका जीवन होता है कि नहीं? सब में जान होता है, सबको दर्द होता होगा, तो फिर उसको मार नहीं। कॉपी को नहीं, कॉपी निर्जीव है, कॉपी में जान नहीं होती है। तो सभी निर्जीव हैं। कॉपी हो गया, मकान हो गया, पंखा हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अपना विचार लिखिए, सीधा अपना विचार लिखोगे अपने मन से कॉपी में, जो भी 5 क्लास के हो, कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमें जब एक सुई चुभ जाता है या एक कांटा चुभ जाता है तो बहुत दर्द होता है। सभी जीवों में जान होती है ना, सबको तकलीफ होता होगा, है कि नहीं? सपेड़ा अपना जीविका चलाने के लिए क्या करता है? सपेड़ा क्या करता है? सबसे पहले तो सांप को पकड़ लेता है। ऐसे सांपों को पकड़ता है जिसमें जहर नहीं होता है। ठीक है, सारे सांपों में जहर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है गेहूमन, बहुत लंबा होता है, 12-15 हाथ का। उसको फेन होता नहीं, हल्का होता है। ठीक है, उसको गेहूमन बोलते हैं, पीला कलर का होता है, उसमें जहर नहीं होता। उसको तुम पकड़ लोगे ना तो ऐसे ऐसे कूदकेगा लेकिन कुछ नहीं करेगा। एक होता है अजसर, नाग, उसमें जहर होता है, खतरनाक वाला जहर होता है। अकेले एक काटेगा तो एक बहुत बड़ा हाथी भी मर सकता है, इतना जहर होता है।
लेकिन हाँ, कोई भी सांप काटे तो कितना देर जीवित रह सकते हैं? 2 घंटा। और आंख बंद करके नंदनी के तरह मंत्रिया के पास नहीं जाना चाहिए, सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए, है ना। सुबह में इसको कुतवा काटा, ये 2 घंटा पहले घड़े में लगा दी, उतना देर में तुमको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है ना। ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्या समझे। अब दुनिया आगे बढ़ चुका है, अब देखो मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि हम लोग बाद में भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कहानी। अब वो दुनिया नहीं है, सर जी अतः तब पढ़ते, यूट्यूब पर सर्च करवे एलसीएम कैसे निकालेंगे तो आ जाएगा सारा वीडियो, ये सारा चीज़ें। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अब एक उदाहरण बताते हैं। कोई दुकानदार है, जैसे रिया है, अब वो सामान बेचती है, जैसे कि हो गया कुरकुरे। कुरकुरे तुम खरीदा, उसमें मसवाया हुआ है सामान, इसको रिटर्न करेंगे, फाड़ दिए हैं, रिटर्न करेंगे कि हम नहीं लेंगे, तुम फाड़ क्यों दिए? भैया सामान खराब है। ये नहीं करेगी कुछ तो तुम कंप्लेन करोगे, नंबर है टोल फ्री नंबर, एगो नंबर है, केस हो जाएगा उस कंपनी पे, कुरकुरे वाले पे, और उसको पैसा देना पड़ेगा जुर्माना 5,000 10,000। 5 टका कुरकुरे खातिर सोचो कितना फाइन देना होगा। यदि कीड़ा मिल गया, उसमें पिल्लू मिल गया, कुछ भी मिल गया, उस कंडीशन में भी तुम केस कर सकते हो। तुम लोगों को नंबर हम बता देंगे तो लोग फ़ोन लगा देगा, सामान सही नहीं है, पैसा ले रहे हैं पूरा, सामान सही नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होता है। तो सपेरा क्या करता है? सांपों को पकड़ करके, ऐसे सांपों को पकड़ता है जिसमें जहर, और वो झूठ मूठ का लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ऐसे वैसे। एक होता है करेत, घर करेत, वो काला रंग का होता है, उस पर लाइन, वो भी जहरीला होता है। उसमें भी 2 रंग का आता है, एगो सांप को खाने आती, चूहा खाने वाला आता है, वो नहीं होता है जहरीला। एक होता है वाइपर, वो भी जहरीला होता है, पूरा आवाज करता है। हाँ, एते के काटे छे, वो तो कथो काट सके छे। तो सुनो, तो जो सपेरा का क्या करता है, जो जहरीला सांप नहीं होता है उसको डब्बा में बंद करके रखता है, और झूठ मूठ का बीन बजाता है। क्यों? क्योंकि सांपों को कान होते ही नहीं है। समझ में आ गया? सांप को कान नहीं होता है, सुनता ही नहीं है वो, और सांप कभी दूध नहीं पीता है। वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सिंपल सा बात जान लो, सांपों को कान नहीं होते हैं। अब कहोगे सर चले से कहना, आहट से उसको पता चल जाता है, देखता होगा। जैसे हम इधर से जाते हैं ना, अब जैसे हाथ को ऐसे करो, हवा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं तुम हवा को रोक रहे होगे, तो सांप भी जब चलता है ना, उसको आहट से पता चल जाता है कुछ है, वो अपना रास्ता बदल लेता है। यदि तुम बार बार वो आहट सामने आएगा तो फिर वो गुस्सा से रिटर्निंग करता है काटने के लिए। तो वो सपेरा लोग क्या करता है, सांपों को पकड़ पकड़ के, जिसमें जहर नहीं होता है, या दांत तोड़ देता है, जिस दांत से जहर निकलता है। हाँ, क्योंकि दांत से ही जहर निकलता है, दांत को ऐसे गलाते हैं, दांत से जुड़ा हुआ रहता है उसका जहर का थैली, और जहर को डाल देता है शरीर में। वो उसका नियति ही है। ये तो हो गया तुम्हारा कहानी। सपेरा क्या करता है, सपेरा के बारे में तुम क्या जानते हो? वो झूठ मूठ का एक बीन बजाता है, तो उसको बीन बजाओगे तो वाइब्रेशन होगा ना। अब तुम लोग का आँख बंद कर लोगे, हम पीछे खड़ा होके बोलेंगे, तुमको पता चलेगा ना पीछे से बोल रहा है, उसी तरह से आपको पता चलता है। लेकिन तुम लोग सुन रहे हो वो आवाज़ का वाइब्रेशन से, साउंड सुन करके। तो कुछ लोग मछली पकड़ के अपना जीवन चलाता है, कुछ लोग सपेरा, सांप को जो है बीन बजा के। इतने ठोन है। अब देखो क्या है, क्यों ऐसे उसे ऐसा करना चाहिए? सांप वालों को, सपेरा को सांप पकड़ना चाहिए? बताओ। उसको जंगलों में छोड़ देना चाहिए, किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या बताओ, तुम लोग को पिंजरा में बंद कर दे, रोज पिंजरे में खाने दें, मजा आएगा?
सभी जंतुओं को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। जैसे हमारी बेटियां सब है, इसको आज़ादी नहीं मिलता है। कैसे? पढ़ने नहीं मिलता है, 8वां 9वां के बाद शादी करके भगा दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। क्या चाहिए? और आज़ादी कैसे मिलेगा? जब हम शिक्षित होंगे, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जब हम अपने पैर पे खड़ा होंगे। समझ रहे हो? वो जरूरी है। हमने देखा सपेरा क्या करता है? बीन बजा बजा के लोग से कहता है पैसा दो पैसा दो पैसा दो, पैसा मांग मांग के अपना पेट चलाता है कि नहीं? क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को पाला है? जी सर, कबूतर के साथ। अब मैं एगो उल्लू पकड़ लियो रे, उल्लू रात में कि दिन में किधर से ना आ गया था मेरे घरे में। हाँ, दिने में रूम में हो गया बंद, दिन में उसको दिखाई देता नहीं है। तब उसको कपड़ा से पकड़े, ढक के, अभी सूप से, डगरा से कि बट्टा से पता नहीं, या छिट्टा में किसी चीज़ में पकड़ के तब एगो पिंजरा लाए, पिंजरा में डाल दिए। लेकिन एक दिन पता नहीं पिंजरा से भाग गया अपने कैसे। हम लोग कुत्ता भी पालते हैं, हम लोग गाय भी पालते हैं। गाय को इसलिए पालते हैं क्योंकि हम लोग बहुत लोभी आदमी हैं। एक बात बताओ, यदि हम लोग को गाय दूध ना दे तो गाय को पालेंगे? हम लोग जानवरों का सेवा नहीं करते, हम लोग फायदे के लिए जानवरों को पालते हैं, है कि नहीं? कोई बकरी पाले और उसको बेचने पे पैसा ना मिले, कह दिया जाए सरकार के द्वारा बेच नहीं सकते हो, क्या तुम पालोगे? तुम उसको बेचते हो, कोई उसको मारता है काट के फिर बेच लेता है। तो ये सब काम। जिन जंतुओं को पाला जाता है उसका सूची बनाओ। कौन कौन जानवर को पाला जाता है? घोड़ा को पालते हैं, है कि नहीं? कुत्ता को, गाय को, भैंस, बकरी, खरगोश, एगो चूहा भी पाला जाता है। हाँ, बड़की टोका होता है। आई चूहा, घरेलू चूहा को भगाता है। हाँ, अच्छा। जंतुओं को क्यों पाला जाता है? जंतुओं को, गाय को क्यों पालते हैं? दूध के लिए। भैंस को क्यों पालते हैं? दूध के लिए। बकरी को क्यों पालते हैं? पैसा के लिए, बेच के जो हमको पैसा होगा। बकरी दूध दे छे ना, गाय के दूध से बढ़िया है जे बकरी के दूध। मीठा भी होता है बहुत ज्यादा, ये की। और उसके बाद भैंस का दूध, भेड़ का दूध, भेड़ी देखा है? जिसके शरीर पे बाल होता है। कुत्ता क्यों पाला जाता है? बोले कुत्ता क्यों पाला जाता है? कुत्ता इसलिए पालते हैं क्योंकि घर का रखवाली करे रात में। हाँ, बहुत सारे लोग खरगोश पालते हैं। देखने में सुंदर होता है। हम भी एगो वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, खरगोश वाला, कभी भेज देंगे। हम ही खिला रहे हैं उसको, रोटी खिला रहे थे, घास भी खिला रहे थे। अभी भी दिखा देंगे तुम लोग को वीडियो, ठीक है? अरे बुक उठाओ। अब देखो, अब आते हैं, बबली ने पाला एक तोता। बबली की कहानी पढ़ते हैं, बस लास्ट हो गया, या छोड़ देते हैं यहीं तक, ठीक है?